तो सभी वर्गों को इसका सीधा फायदा होगा, ये कहना है पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई का। दरअसल यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ने सभी के सुझाव मांगे हैं। इस पर हर समुदाय की अपनी अपनी राय है, अपने अपने तर्क है, अपने अपने विचार है। लेकिन पॉलिटिक्स की बात करें तो हर बार की तरह यूसीसी पर भी पॉलिटिक्स फुल ऑन हाई है। लेकिन कहीं इसके पीछे 2024 तो नहीं, रिपोर्ट देखिए। मैं चाहूंगा कि सिविल कोर्ट का मामला जो है वो हलक से किसी के उतरेगा नहीं। आप हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोर्ट नहीं ला सकते। कॉमन सिविल कोर्ट राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए समय की आवश्यकता है। भारत के लोकतंत्र का अधिकार की हर नागरिक के लिए समानता का है। फिर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को विभाजनकारी क्यों माना जा रहा है और इस पर सियासत क्यों हो रही है? वजह और सियासत दोनों का मकसद समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अचानक यूसीसी पर चर्चा क्यों? दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से राय मांगी गई है। राय देने के लिए सेंट्रल लॉ कमीशन ने 30 दिन का वक्त दिया है, यानी करीब महीने भर बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और ऐसे में आसार है कि 24 के चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुद्दा बने। इसे की सियासत की वजह माना जा रहा है। शफीकुर रहमान वर्क कह रहे हैं कि यूसीसी फायदा नहीं नुकसान ही होगा। तो मौलाना अली कादरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। सिविल कोड का जहाँ तक मालूम है, जो भी जिस कौम बिरादरी जिस मजहब का है उसकी जात से जुड़ा हुआ है। प्रोपेगेंडे से वो धुल नहीं सकता। इसलिए ये जो सिविल कोड का मामला है, इससे देश को नुकसान होगा और जो आपस में मेल मिलाप होना चाहिए उसमें दूरियां ज़्यादा हो जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। 2024 की तैयारी है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी थी उसमें कॉमन सिविल कोड भी था। अब उसको ये बताएंगे कि हम कॉमन सिविल कोड भी लाने की कोशिश कर रहे हैं या करें। करना तो मुमकिन नहीं है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि नहीं कर सकते। आप हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड नहीं ला सकते, लेकिन अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। वहीं यूसीसी के पक्ष में खड़े लोगों का कहना है कि समान नागरिक संहिता देश की एकता और अखंडता के लिए बेहद जरूरी है। अगर यह राष्ट्र एक है, एक जन, एक राष्ट्र, एक टैक्स है, तो अल्पसंख्यक के लिए अलग मान्यता, बहुसंख्यक के लिए अलग मान्यता। ये दुनिया के शायद कोई देश ऐसे होंगे कि जिन देशों में इस प्रकार की विचारधारा काम करती हो। तो कॉमन सिविल कोड राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए समय की आवश्यकता है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसके लागू होने से बदलाव क्या होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर नागरिक के लिए एक समान कानून होंगे। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है। कॉमन सिविल कोड लागू होने से पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। यूसीसी को लेकर हर पक्ष के अपने अपने तर्क हैं और अपनी अपनी राय, लेकिन 24 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठना कई मायने में अहम है। लेकिन सियासी नजरिए से माना जा रहा है कि यूसीसी चुनाव की दिशा और दशा बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कहीं पक्ष में बयान सामने आ रहे हैं तो कोई कहीं विपक्ष में। अलग अलग तर्क इस पर देखे जा रहे हैं। फिलहाल मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से वैभव मेरे साथ है, तो लखनऊ से लोमस भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले वैभव का रुख करते हैं, क्योंकि वैभव, आपने खुद मुख्यमंत्री से बात की। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उत्तराखंड में इसे लागू करेंगे, इससे सभी वर्गों का विकास होगा। तो क्या ये कहे कि उत्तराखंड में बहुत जल्द यूसीसी आने वाला है?
मोनिका, बिल्कुल ये कहना ठीक होगा कि उत्तराखंड में अब बहुत जल्दी यूसीसी जो है वो लागू होने वाला है, क्योंकि सरकार गठन के ठीक पहले जिस बात का ऐलान कर दिया गया था कि पहली कैबिनेट में ही इसको लेकर कमेटी बनाई जाएगी और सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट की बैठक और उसी कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सरकार की तरफ से 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है कि वो एक ड्राफ्ट तैयार करे, प्रदेश के तमाम लोगों से रायशुमारी करे, जिसके बाद उस ड्राफ्ट को सरकार को सौंपे और सरकार इसे कानून की शक्ल दे। ये तमाम प्रक्रियाएं जो है वो अब लगभग पूरी होने वाली हैं, क्योंकि 30 जून वो तारीख है जब ये कमेटी ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। उसके बाद ये तय है कि समान नागरिकता संहिता का कानून जो है वो उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया जाएगा। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर कह चुके हैं कि सिर्फ एक वर्ग नहीं, सभी वर्गों के लोगों से बातचीत की गई हो और जो स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया था वो हर एक वर्ग तक गई है, हर एक कस्बे तक गई है, हर एक लोग तक पहुंची है, ताकि ये समझा जा सके कि अगर उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो उसके पैमाने आखिर होने क्या चाहिए, क्योंकि ये पूरा तमाम कानूनों का कोडिफिकेशन होना है। सिविल के मामलों में सीधे कई तरह की बातें इसमें निकल कर सामने आ रही है। लोमस का भी यहाँ पर रुक लेते हैं, लेकिन लोमस इस पर बकायदा एक तर्क युद्ध देखा जा रहा है। अब जिस तरह का ये तर्क युद्ध सामने आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं सरकार के लिए लागू करना एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरीके से सियासत तेज होती हुई दिख रही है। साफ तौर पे आपने देखा कि जो संभल के सांसद है सपा के, उन्होंने किस तरीके से महिलाओं को लेकर के आपत्ति भरी बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो महिलाओं की जो शादी की एज है वो बढ़ा दी जाएगी और उससे आवारगी भी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं को लेकर के काफ़ी आपत्ति भरी बात कही और साफ तौर पर उसको लेकर के जो भाजपा के नेता है उन्होंने कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठाया। जिस तरीके से पहले सपा के नेता संविधान का हवाला देते थे, लेकिन अब महिलाओं का वो सम्मान करने से बचते हैं, महिलाएं का सम्मान नहीं करते, और पहले जहां संविधान का वो हवाला देते थे। कहीं ना कहीं बिल्कुल लोमस, कहीं ना कहीं संविधान में संशोधन की जरूरत होगी अगर यूसीसी लागू करना है तो, और इसके लिए पक्ष विपक्ष को साथ आना होगा। आप दोनों मेरे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।